अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और यकीनन इस चैनल के ऊपर आप सबसे इजी जर्मन और बेस्ट जर्मन सीख रहे होंगे। ठीक है। और आज का जो हमारा लेसन है, जो सबसे मुश्किल चीज़ लगती है स्टूडेंट्स को, जुमले बनाना। वो कहते हैं कि हमें जुमले बनाने नहीं आते, हमें जुमले का जो सेंटेंस ऑर्डर है वो सही रखना नहीं आता। तो अब आपको बिल्कुल ठीक आएगा। अब आपके लिए कोई समस्या नहीं है। हम आपको इजीएस्ट वे में जुमले बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। ठीक है। और आज जो हमने वर्ब लिया है जुमले बनाने का, आपको ये पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जर्मन जुबान में जो जुमले बनते हैं वो वर्ब के साथ बनते हैं। जितने आपको जर्मन वर्ब आते होंगे उतनी अच्छी आप जर्मन लैंग्वेज बोल सकते हैं। समझा रही बात आपको? उतनी मतलब कि हमारी जर्मन आगे जाके रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि हमें वर्ब नहीं आते ना। समझा रही बात आपको? इसलिए आप जितने वर्ब याद करेंगे उतने आप अच्छी जर्मन बोल सकते हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने वर्ब एंडन और उसकी जो पार्टिसिपल स्वाय है गेएंडेट, उसमें जुमले बनाए थे। ठीक है। आज की जो हमारी वर्ब है वो है अनफांगन। ये तो सबको आता होगा आपको कि नहीं? ये तो आप सबने पढ़ा होगा। अनफांगन, जिस तरह मैंने आपको बताया था, आपने इंग्लिश की तरह वर्ब की 3 फॉर्म याद नहीं करनी, आपने सिर्फ वर्ब की 2 फॉर्म्स याद करनी, जस्ट 2। इंग्लिश में तो 3 करते हैं आप, है गो वेंट गॉन, 3 फॉर्म। इधर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म याद करनी, जैसे अनफांगन और अनगेफांगन। ठीक है। हर वर्ब की जितने वर्ब हैं हर वर्ब की आपने 2 फॉर्म इस तरह याद कर देनी है। ओके, वन डन हो गया। अच्छा, अब इसके जुमले बनाते हैं कि फर्ज करें, ठीक है, हम 4 टेंसेस में बनाएंगे। प्रेजेंट 2 परफेक्ट में और 2 परफेक्ट के 2 टेंस में बनाएंगे। ठीक है। और फ्यूचर में। ठीक है। ओके। अनफांगन का मतलब होता है शुरू करना। ओके, किसी काम को शुरू करना, किसी चीज को शुरू करना, उसका मतलब ये वर्ब हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। मैंने कुछ जुमले इसके उर्दू में लिखे हैं तो मैं आपके सामने रखता हूं। फर्ज करें, अगर आप कहते हैं कि पहले प्रेजेंट टेंस होगा कि मैं एक नया मंसूबा शुरू कर रहा हूं, मैं एक नया मंसूबा शुरू कर रहा हूं, तो क्या बनेगा ये देखिएगा प्लीज। इश इश फांगे, ठीक है जी, इश फांगे आइन नॉइस है, ich fange ein neues Projekt an. Projekt, ठीक है। ओके, genau, Projekt an। अब इसमें ये आपने प्लीज छोटी सी बात नोट करनी है कि ये जो वर्ब है ना, जिसका ये जो अन है, अनफांगन, असल में इन वर्बन को कहते हैं ट्रेनन बारन वर्बन। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इसका ये वर्ब का जो पहला हिस्सा है ना, जैसे कि ये वाला अन जो है, ये इसको सेंटेंस के प्रेजेंट टेंस में एंड पे लिख दिया जाता है, और जो बाकी जो वर्ब है फांगन, इसको कॉन्जुगेट किया जाता है। कॉन्जुगेट यानी इश फांगे, जैसे कि इश फांगे आइन नॉइस प्रोजेक्ट अन, मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूं। ठीक है। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि वर्ब को इस तरह लिखने को, जिसके पहले हिस्से को जुमले के एंड पे लिख देने को ट्रेनन बारन वर्बन कहते हैं। ट्रेनन बार वर्ब कहते हैं इसको। ठीक है। ओके। अब इसका तर्जुमा क्या बनेगा कि मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूं, ये प्रेजेंट बनेगा। सही है। अच्छा, अब आप कहते हैं, इसके आगे कहते हैं तो लिख लेते हैं प्रेजेंट, ये बन गया प्रेजेंट में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, तो क्या बनेगा देखिएगा, आप बनाएंगे इश इश हाबे। ठीक है। ये जो हाबे है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, जिस तरह इंग्लिश में हम हैज हैव लगाते हैं, इधर हाबे जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। इश हाबे आइन नोयस, ठीक है जी, आइन नोयस प्रोजेक्ट। ओके, आइन नोयस प्रोजेक्ट। उसके बाद जो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, अनगेफांगन, वो आपने जुमले के एंड पे लगा देनी है। ठीक है। वो आप आंखें बंद करके अनगेफांगन वर्ब के एंड पे लगा देंगे, हैं, जुमले के एंड पे। सही है। इश हाबे आइन नॉइस प्रोजेक्ट अनगेफांगन, मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। ओके, सही है। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि भाई मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था, है माजी दूर में, जैसे उर्दू में कहते हैं भाई मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था, मैंने ये काम कर लिया था, यानी कोई भी काम से मुराद जो वर्ब होगी वही आपका वही बताएंगे ना। ठीक है। तो अब आप यहां पे कहते हैं मैंने एक नया काम शुरू कर दिया था, एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। अब करना क्या है सिर्फ, ठीक है। ओके, आपने करना क्या है, हाबे को फिर हम यहां से उठा देंगे सिर्फ। ठीक है। और फिर यहां पे हम लगा देंगे हट। क्या लगाएंगे जी, बताइए जरा।
ठीक है, hatte, क्या लगाएंगे, hatte आ जाएगा फिर, सही है। ओके, क्या बन जाएगा, ich hatte ein neues Projekt angefangen, मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था, सही है। ओके, और habe लगेगा अगर आप कहते हैं यानी कि माजी करीब में, यानी करीब में जो काम मुकम्मल हो चुका है उसके लिए आप habe लगा लेंगे, ठीक है, इसके साथ habe आ जाएगा। है ich habe ein neues Projekt angefangen, मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, ठीक है। hatte लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो वो कर दिया था होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप कहते हैं मैं अब फ्यूचर टेंस में देखें कैसे बनाएंगे आप, कि मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दूंगा, मैं कर दूंगा, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करूंगा, क्या ख्याल है? हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दूंगा तो फिर क्या बनेगा बताइए, इधर लिखते हैं, जरा गौर से देखना आपने प्लीज। आपने क्या करना है, इश वेर्डे, ठीक है जी, क्या बनेगा जी, इश वेर्डे है, इसके साथ आपने क्या लगाना है, इश वेर्डे, उसके बाद क्या लगाना है, आइन नोएस प्रोजेक्ट, ठीक है, आइन नोएस प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट, ठीक है। मेरे ख्याल से इसके दरम्यान में ई आना चाहिए ना, नहीं ठीक है, नहीं आएगा, ओके, जे ई के, ओके, प्रोजेक्ट। और अच्छा, मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दूंगा, क्या बनेगा बताइए, इसमें आएगा आखिर में अनफांगन, अनफांगन, ओके। तो ये बनेगा डियर ब्रदर एंड सिस्टर, अनफांगन है, FANGEN, सॉरी, अनफांगन, मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दूंगा, ओके। समझा रही बात आपको, सही है। अब फ्यूचर टेंस में क्या बनेगा, फ्यूचर टेंस में जरा गौर से देख लें, इसके साथ वेर्डे आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, इस वेर्डे आई नोइस प्रोजेक्ट अनफांगन। और फ्यूचर टेंस में ये जो फ्यूचर टेंस है इसमें आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म वो सिर्फ आपकी परफेक्ट टेंस में यूज होगी, ओके। तो परफेक्ट टेंस, सॉरी, फ्यूचर टेंस में इस वेर्डे आई नोइस प्रोजेक्ट अनफांगन, मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दूंगा, ओके, सही है। अच्छा, ये तो हो गया फ्यूचर टेंस में, और ये प्रेजेंट दोनों परफेक्ट और फ्यूचर में। अब यहां पे एक छोटी सी बात मैं मजीद ऐड करना चाहूंगा, जो भी आपको सीख लेनी चाहिए, बहुत मुश्किल नहीं है। मोडाल वर्बन में है, मोडाल वर्बन में भी आपको जुमले बनाने आने चाहिए डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, समझा रही है। मोडाल वर्ब के जुमले बिल्कुल प्रेजेंट टेंस की तरह बनते हैं, बिल्कुल सेम प्रेजेंट टेंस की, सॉरी, फ्यूचर टेंस की तरह। किसकी तरह, फ्यूचर टेंस की तरह। करना क्या है आपने, देखें, ये आपके 7 मोडाल वर्ब हैं बाय द वे। पहला है क्यूनन, या तो आपको सबको आता है क्यूनन। अब आप कहते हैं, मेरी जरा बात गौर से सुनिएगा, हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकता हूं, आई कैन, तो फिर आपने क्या करना है, सिर्फ यहां से फ्यूचर वाला जो हेल्पिंग वर्ब है उसको यहां से आपने उड़ा देना है, और यहां पे आपने लगा देना इश्कान आएगा। जरा गौर से देखिएगा, क्या आएगा, इश्कान। ये देखिए, आप यहां पे क्या लगाएंगे, इश्कान आइन नॉइस प्रोजेक्ट, और मुडा इसमें भी वर्ब की पहली फॉर्म ही एंड पे रहेगी, सही है। तो क्या बनेगा, इश्कान आई नॉइस प्रोजेक्ट अनफांगन, मैं एक नया प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर सकता हूं, आई कैन स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक हो गया। तो इश्कान आएगा, इश्कान, ओके, आई नॉइस प्रोजेक्ट अनफांगन, ठीक है। तो ये बन जाएगा मुडाल वर्ब में, क्यूनन में, मैं, ठीक है। पहले क्या था, फ्यूचर में, मैं ये नया प्रोजेक्ट शुरू करूंगा, ये कर लूंगा, ठीक है। तो मैं कर सकता हूं, तो इश्कान आएगा यहां पे, और उसी बाकी जुमला उसी तरह फ्यूचर की तरह वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म एंड पे रहेगी, तर्जुमा चेंज हो जाएगा। अच्छा, अगला मुडाल वर्ब क्या है, क्यूनन के बाद, क्यूनन के बाद अगर आप कहते हैं बाइस्पील, अगर आप कहते हैं वोलन, हैं, वोलन, क्या बनेगा बताइए मुझे, हैं, वोलन का मतलब होता है चाहना। एक और मुडाल वर्ब है वोलन और मिस्टन, दोनों में से जो मर्जी लगा लें, हैं, दोनों में से जो मर्जी लगा लें, वोलन मिस्टन, हैं, दोनों का मतलब होता है चाहता हूं, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि इश मिस्टे और इश विल, हैं, अब आप यहां पे इजाफा करते हैं, आप यहां पे लगाते हैं इश विल, ठीक है, ओजा, यहां इसमें से हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं, इश मिस्टे, हैं, दोनों में से कोई भी लगा लेते हैं आप, ठीक है। इश विल आई नॉइस प्रोजेक्ट अनफांगन, मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता हूं, आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, ओके, टू स्टार्ट, ओके। अगर आप कहना चाहते हैं इश मिस्टे आई नॉइस प्रोजेक्ट अनफांगन, आई वुड लाइक, मैं चाहूंगा, उर्दू में तर्जुमा सेम रहता है, ठीक है। इंग्लिश में ये वुड लाइक हो जाता है, ओके, और ये इंग्लिश में टू वांट हो जाता है, सही है। अच्छा, अगर आप लगाते हैं मुडाल वर्ब लगाते हैं,
कि बाय स्पीड म्यूसन, अगर आप मोडाल वर्ब लगाते हैं बाय स्पीड, अगर आप मोडाल वर्ब लगाते हैं म्यूसन हैं, म्यूसन हैं, फिर आप यहां पे लगाएंगे ओके, फिर यहां से जो देखें जो तर्जमा करना चाहते हैं वो मोडाल वर्ब लगाएंगे। अगर आप कहते हैं मैं कर सकता हूं तो फिर आप इश्कान लगाएंगे। आप कहते हैं मैं चाहता हूं तो इशविल या इशविश्ते लगाएंगे, ठीक है। अगर आप कहते हैं इशमुस है, इशमुस का मतलब आपको आता ही है भाई तावे, लेकिन मैं फिर दोबारा बता देता हूं है। इशमुस का मतलब होता है, जरा गौर से देखिएगा, इशमुस का मतलब होता है, रब आपका भला करे, ठीक है। मुस का मतलब होता है हैव टू, इंग्लिश में कहते हैं हैव टू, आई हैव टू, मुझे एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है या मुझे करना पड़ता है, ओके, आई हैव टू स्टार्ट, ठीक है। इश मुस आई नॉइस प्रोजेक्ट अनफांगन, मुझे एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, आई हैव टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, ओके, करना है, ओके। इस वक्त मुस यानी जो लाजमी करना होता है मिस लगा देते हैं। फिर उसके बाद अगला मुडावरा क्या है, जोलन, जोलन, ठीक है। जोलन का मतलब होता है चाहिए, ठीक है। आई शुड, ओके, मुझे चाहिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना, तो यहां पे आप जोलन लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, जोलन, ओके। जो इसके साथ जोर आएगा, इस जोर, ठीक है। आई नो प्रोजेक्ट अनफांगन मुझे, और इसके बाद है अगला मुडावरा क्या है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और कौन सा रह गया है, और 7 मुडावरा ना टोटल तकरीबन, खिनन, मिसन, वॉलन, मिस्टन, जोलन, 3, ठीक है। और ड्यूरफन, या ये नाउ ड्यूरफन है, ड्यूरफन और म्यूगन है, म्यूगन, ओके, म्यूगन, ठीक है। तो अगर यहां पे लगाएंगे इश्डार्फ है, इश्डार्फ आ जाएगा मुडाल वर्ब ना, इश्डार्फ, ओके। अगर आप लगाएंगे मुझे एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की इजाजत है, ओके, क्या बनेगा, इश्डार्फ, डाफ का मतलब होता है टू, इजाजत होना किसी चीज की, ओके। इश्डार्फ आई नॉइस प्रोजेक्ट अनफांगन, मुझे एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की इजाजत है, आई एम अलाउड टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, यू नो, इस तरह जुमला बनेगा आपका। इसी तरह अगर म्यूगन लगाएंगे इश्माक, म्यूगन का मतलब होता है टू लाइक, पसंद करना, आई लाइक टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, इश्माक आई नो इस प्रोजेक्ट अनफांगन, ठीक है, भी लगा सकते हैं। तो 2 3 5 और 2 7, तो मुडाल वर्बन में ये 7 मुडाल वर्बन है, ये इनमें जुमले बनाने आपको आने चाहिए और बहुत आसान है, जैसे आपने फ्यूचर में बनाया था सेम आप ये मुडाल वर्ब लगाएंगे और उसका तर्जमा करते जाएंगे। बाकी जुमला ऐसे सही है, समझ आ रही कि मुझे बताइए, अगर नहीं आ रही तो फिर कमेंट में जरूर पूछिएगा, देन आई ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई यू बैक एज सुन एज पॉसिबल। तो ये सेंटेंसेस अगर आप बना लेते हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो देन यू कैन। अच्छा, इसके बाद अगर हम बनाएं कि तुम, ठीक है, तुम अपना, अगर हम डू के साथ बनाते हैं, डू के साथ कैसे बनेगा कि तुम अपना, अगर आप कहते हैं कि अगर यही जुमले ले लें या नया जुमला बना लें, जैसे आप कहते हैं, क्या ख्याल है, अगर आप कहते हैं यही जुमला ले लें, एक डू के साथ बना लेते हैं, फर्ज करें, ठीक है, अगर सब्जेक्ट डू का अगर हम यूज करना चाहें, क्या ख्याल है, हैं? अगर आप सब्जेक्ट डू यूज करना चाहते हैं कि तुम, अगला जुमला इसका ये बनता है कि तुम अपना दिन वर्जिश से शुरू करते हो, तुम अब, ठीक है, तो क्या बनेगा, डू फेंग्स्ट डाइनन ठाक, ये देखिए अब यहां पे डू आएगा, प्रेजेंट टेंस में पहले बना रहे हैं, डू फेंग्स्ट है, डू फेंग्स्ट तुम शुरू करते हो, डाइनन ठाक, ठीक है, तुम अपना दिन जो है शुरू करते हो, किसके साथ शुरू करते हो, यानी वर्जिश के साथ, मित स्पोर्ट अन, क्या बनेगा, मित स्पोर्ट, ओके, और आखिर में क्या आएगा, SPORT, स्पोर्ट अन, अन जो है मैंने कहा प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा, ठीक है, डू फेंग्स्ट। अच्छा, इश के साथ क्या बना था, इशफांग, डू फेंग्स्ट है, डू के साथ क्या बनेगा, डू फेंग्स्ट डाइनन टाग मित स्पोर्ट अन, तुम अपने दिन का आगाज वर्जिश से करते हो, ओके, सही है। अच्छा, अब इसका बनाने परफेक्ट में, परफेक्ट में क्या बनेगा, परफेक्ट में बनेगा डू, बोले डू हास्ट है, डू हास्ट, ठीक है, डाइनन टाग, डू हास्ट डाइनन टाग, आगे मित स्पोर्ट, मित स्पोर्ट, और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म अनगेफांगन, ठीक है, अनगेफांगन, तुमने अपने दिन का आगाज जो है वर्जिश से शुरू किया है, ठीक है। अगर आपने, मैंने जैसे भी बताया था, अगर फिक्रा सवालिया करना है तो फिक्रे को यह हेल्पिंग वर्ब बाहर चला जाएगा, डू आगे चला जाएगा, डू हास्ट डू है, क्या बनेगा,
Hast du deinen Tag mit Sport angefangen? क्या तुमने अपने दिन का आगाज वर्जिश से शुरू किया था, किया है, ठीक है, और किया था, तो क्या आ जाएगा, अभी हमने सीखा है, ठीक है, हार्ट टेस्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हार्ट टेस्ट है, क्या आएगा, हार्ट टेस्ट, ओके, इस हार्टे आया था, उधर दू हार्ट टेस्ट आ जाएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, du hattest deinen Tag mit Sport angefangen, तो hattest du हो जाएगा, फिर क्या तुमने किया था, समझा रही बात आपको, तो ओके, इस तरह ये आप बनाते जाएंगे, ठीक है, दू के साथ हास्टन है, जैसे इश्क सा हाबे आया था और इश्क सा हाटे आया था, ओके, क्या ख्याल है, अच्छा, आगे फ्यूचर में क्या बनेगा, दू विर्स्ट बनेगा, देखिए, जैसे इश्क सा वेडे आया था ना, अभी हमने सीखा है, ओके, दू के साथ क्या बनेगा, देखिए बताइए, दू के साथ बनेगा दू वेस्ट है, दू वेस्ट, ठीक है जी, डाइनन टाग, ठीक, तुम अपना मित स्पोर्ट है, मित स्पोर्ट, ओके, मित स्पोर्ट, आखिर में क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना चाहते हैं, एक सेकंड लगाएंगे फ्यूचर टेंस में, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट फॉर्म, यस, अनफांगन, genau, अनफांगन, ठीक है, अनफांगन, ओके, तो क्या बनेगा, तुम, ठीक है, du wirst deinen Tag mit Sport anfangen, तुम अपने दिन का आगाज एक्सरसाइज से शुरू करोगे, ठीक है, अच्छा, उसके बाद मोडाल वर्ब लगाते जाएं, du kannst deinen Tag mit Sport anfangen, तुम अपना दिन का आगाज वर्जिश से शुरू कर सकते हो, du kannst, ठीक है, du musst, दो के साथ क्या आएगा, du musst deinen Tag mit Sport anfangen, तुम अपना मतलब के स्पोर्ट के साथ अपने दिन को आगाज करना है, du möchtest oder du willst, du willst oder du möchtest deinen Tag mit Sport anfangen, du sollst, तुम्हें चाहिए, du sollst, फिर यहाँ पे sollst आ जाएगा, deinen Tag mit Sport anfangen, okay, du darfst, तुम्हें इजाजत है, du darfst deinen Tag mit Sport anfangen, du magst, समझा रही बात आपको, ओके डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो इस तरह आप जो सेंटेंसेस हैं इन तमाम बना सकते हैं इस तमाम टेंसेस में, ठीक है, शर्त यह है कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म आपको जुबानी आती हो, प्रेजेंट टेंस में वर्ब कॉन्जुगेट होता है, जैसे इशफांगे, डू फेंग्स्ट, आगे एयर्स जो टी आता जाएगा आपको पता ही है, ठीक है, और जब परफेक्ट में बनाना है, दो परफेक्ट हैं, हाबन के साथ और हाटन के साथ, और वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड पे लगेगी, ठीक है, और फ्यूचर टेंस में कैसे बनेंगे, फ्यूचर टेंस में आपने और मुडाल वर्ब में आपने मतलब के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड पे लगानी है, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो आप लगाते जाए जो आप लगाना चाहते हैं, ठीक है, फ्यूचर में लगाएंगे तो वेर डन लगेगा, है ये फ्यूचर में, और मुडाल वर्ब, और बाकी पैटर्न सेम है फ्यूचर मुडाल वर्ब का, ठीक है, ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आज के लेसन में हमने अनफांगल वर्ब के साथ जुमले बनाने का पैटर्न एक दफा फिर सीखा है, आप भी 2-3 जुमले मैं आपको देता हूं, उसकी डोच में आप खुद करने हैं, मैं प्रेजेंट में लिख देता हूं, डोच आपने करनी है, वो एक नई नौकरी शुरू कर रहा है, ठीक है, वो एक नई नौकरी शुरू कर रहा है, ओके, वो एक नई नौकरी शुरू कर रहा है, ओके, नंबर 1, नंबर 2 जो आपने करना है, नंबर 2 सेंटेंस जो आप करेंगे तमाम टेंसेस में आपने करना है, अगर बाकी पता लग जाएगा क्या क्या समझ आइए आपको, हम मंसूबाबंदी शुरू कर रहे हैं, हम मंसूबाबंदी शुरू कर रहे हैं, हम मंसूबाबंदी शुरू कर रहे हैं, नंबर 2, ठीक है, और नंबर 3 एक जुमला और देता हूं, ठीक है, इनको आपने तमाम सेंटेंसेस में लिखना है, वो लोग एक नई बहस शुरू कर रहे हैं, वो लोग एक नई बहस शुरू कर रहे हैं, 3 के बाद कितने हो गए, 2 हो गए ना, 1 2, ठीक है, वो लोग एक नई बहस शुरू कर रहे हैं, नई बहस शुरू कर रहे हैं, चलें जी, ये आपने प्लीज 3 जुमले हैं, ठीक है, पहले आप इसको प्रेजेंट में लिखेंगे, प्रेजेंट के बाद दोनों परफेक्ट में और फ्यूचर में और मोडाल वर्ब में, ये आपका हाउस ऑफ गबे है, ये आपने मुस करना है,
अगर आप करेंगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी जुमले बनाने की, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड देन सी यू वेरी सून। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।